जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके साथ साथ अपनी बीवी को भी पढ़ाएंगे? अगर ये पढ़ना चाहें तो। हमारी बहन है, उनको डिग्रियों से इतना प्यार है कि काके की जगह उन्होंने डिग्रियां पकड़ी हुई हैं। यही है, भी पढ़ना है और फिर आगे पढ़ाना है। पुलिस बन गई सीएसएस करके, उन्होंने आपको दबा देना है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। आज हम मौजूद हैं कराची में और मेरे साथ एक ऐसा कपल बैठा हुआ है जिसकी लाइफ स्टोरी आम कपल से काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट वो इस तरह है कि मेरे साथ जिब्रान भाई बैठे हैं और जिनकी लुक आप देख के डर जाएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जिब्रान भाई जब यंग थे वो कारोबार करने के लिए जब निकले तो वो पढ़ाई अपनी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीवी को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाऊं। और अब उनका माशाल्लाह एक बच्चा है, लेकिन अभी तक उनकी जो बीवी हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि शादी के बाद जो शोहर है वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं पढ़ने दूंगा, लेकिन जिब्रान भाई ने एक ऐसा पॉजिटिव इमेज दिया लोगों को कि सब लोग सुन के खुश होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिब्रान भाई, पहले मुझे आप ये बताएं, ये बड़ी मूछें, बड़े बाल, ये भाभी ने क्या है या आपने खुद रखे हैं? यार ये मेरा शौक़ है शुरू से। नहीं, आप कराची में रहते हैं, भाई लोग वाला सीन है या वैसे ही शौक़ है? नहीं, वैसे शौक़ है। अच्छा, वैसे ही शौक़ है। मुझे अब ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और आपका जो एज डिफरेंस है वो कितना है? शादी हमारी हुई है 2017 21 जुलाई और एज डिस्टेंस है हमारा 11 साल का। ठीक है, तो क्या समझते हैं जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके साथ साथ अपनी बीवी को भी पढ़ाएंगे? अगर ये पढ़ना चाहें तो। अच्छा, बच्चों के साथ? इनकार नहीं है, सही है। अगर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बहन, आप बताइएगा कि आपको जो जिब्रान भाई एज अ हस्बैंड कैसे लगे हैं, जो माशाल्लाह अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो क्या कहेंगी आप? जिब्रान जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे लिए बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से प्रीशियस तोहफ़ा है और एक आइडियल हस्बैंड है। मैं तो ये दुआ करती हूँ हर बहन के लिए कि अल्लाह ताला जो है उनको ऐसे जो है लाइफ पार्टनर दे जैसे जिब्रान है, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव और जो हमारे दरमियान ट्रस्ट है वो मतलब यानी कि बेमिसाल है। और तो ये जो कमिटमेंट थी पढ़ाई की, ये शादी से पहले थी या बाद में की आप लोगों ने? नहीं, ये शादी से पहले की कमिटमेंट थी। तो इसी बेसिस पे जो है ना हमने अग्री किया था कि जो है प्रपोजर थी ना, ये बिटवीन प्रपोजर थी। अच्छा, उस दौरान हुआ है। मतलब उस दौरान जो वालिदैन हैं उनकी कमिटमेंट थी कि हम अपनी बच्ची को मज़ीद पढ़ाना चाहते हैं और इन्होंने फिर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि यार अगर आप इसकी पढ़ाई अगर मुकम्मल करवा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि ये इसके पास डिग्री हो, इतनी इसने मेहनत की है। तो अच्छा जिब्रान भाई, आपको जब पहली लुक में देखते हैं ना तो लगता नहीं है कि आप इतने सॉफ्ट मिजाज हैं। आप बड़े गुस्से वाले, कराची के रहने वाले कहाँ सॉफ्ट होते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह अपनी बीवी को एक गाड़ी दी ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। यार मेन मसला ये था कि एक तो देखें मेरा है रेस्टोरेंट और मेरी टाइमिंग है बहुत आउट, सुबह आना 5 बजे 6 बजे, तो पॉसिबल नहीं होता था कि मैं जाकर छोड़ूं या लेने के लिए जाऊं। तो और मज़े की बात यह कि मुझे ड्राइव करना भी नहीं आती थी, इन्हें आती थी। फिर इन्होंने और इनके फादर ने कोई गाड़ी वगैरह पसंद की तो फिर इन्होंने गाड़ी ली, फिर ये अपनी गाड़ी में चली जाती थी। अच्छा, जिब्रान भाई को गाड़ी नहीं चलानी आती थी और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी पढ़ना चाहती है तो क्यों ना मैं गाड़ी अपनी बीवी को ही दे दूं। और अभी भी आप देखेंगे कि जो हमारी बहन है उनको डिग्रियों से इतना प्यार है कि काके की जगह उन्होंने डिग्रियां पकड़ी हुई हैं। बहन, ये क्यों पकड़ी? आप अपना बेबी पकड़ें इधर। नहीं, ये जो है ना एक प्रूफ है, एक प्राइड है मेरा कि मैंने इतने एफर्ट के बाद जो है इसको हासिल किया, तो ये मुझे बहुत अजीज़ है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं आप? मैं फ़िलहाल जो है एमई में एडमिशन ले लिया और एक सेमेस्टर उसका भी गुजर चुका है, तो अब बस यही है, पढ़ना है और फिर आगे पढ़ाना है। अच्छा, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो कपल्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ही आता है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक कम पढ़ी लिखी होती है।
तो जिब्रान भाई आप बताइएगा कि यकीनन आपकी तालीम में तो फ़र्क है, लेकिन आप माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल लगते हैं, तो इस बारे में बताइएगा कि जो लोग ये इशू बनाते हैं उनको आप क्या कहेंगे? यार देखें, बात यह है कि अगर एक बंदा इंटर किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, अगर उसको बात करने की तमीज़ है, जिसको आप सिंपल लफ्ज़ में कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन, तहज़ीब है उसको, अगर बात करने की, उठने बैठने की, और अगर वो एक दूसरे को वैल्यू देंगे ना, तो फिर इजीली ये रिलेशन चल सकता है। लेकिन अगर अंदर ही शौहर को एक जेलिसी हो कि यार मेरी तालीम कम है, अगर अपने अंदर वो खुद इस चीज़ को अगर पैदा करेगा, तो फिर हालात ये होंगे कि फिर रिश्ता बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, यही और क्या होगा। अच्छा जी, जब शादी होती है लड़की की तो वालिदैन कहते हैं कि आप अपनी बीवी को हुकूक दो, जो कि नॉर्मली बड़ी हर्डल्स आती हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में। आपने माशाल्लाह पूरी गाड़ी दे दी बीवी की तालीम के लिए, मतलब कि माँ बाप का जब इंटरफेयर मुनासिब हो एक रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। अच्छा देखें, एक चीज़ और भी है ना कि जो मेरी फैमिली है, मेरी माशाल्लाह 5 बहनें, सही है, उनकी तरफ से मुझे कोई रोक टोक नहीं दी कि यार नहीं पढ़ने दो, या वालिद साहब की तरफ से। वालिद साहब भी मेरे वाकई में यही चाहते थे कि नहीं यार ये बच्ची अपनी डिग्री मुकम्मल कर ले, और बहनों ने भी कभी ये नहीं किया। फिर इसके अलावा इनकी अपनी फैमिली चाहती थी। जबकि आप यकीन करें, जब ये रिश्ता हुआ है ना, तो लोगों को इस चीज़ का यकीन था कि एक तो ये रिलेशन चलेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब मुझे जानते थे, जो मेरी अपनी फैमिली के थे, ये नहीं चला सकता रिश्ता। और दूसरा, लोगों ने ये इस चीज़ की गारंटी दी थी कि ये लड़की अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं करेगी, ये लड़का नहीं करवा के देगा। फिर मुझे और भी वो था कि नहीं यार ये तो मतलब किसी के बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो, और मुझे ये था कि यार मुझे करवानी है। और मैंने फिर दूसरी बात कि उनसे कमिटमेंट किया था इनके वालिद साहब से, मैं कहता मैं बिल्कुल करवा के दूंगा, पढ़वाऊंगा। अच्छा, जो इनके मुखालिफिन थे, जो शादी से पहले कहते थे कि ये बीवी को ना पढ़ाएगा और ना ये रिलेशन चला सकता है, जिब्रान भाई ने ये बात सच करके दिखाई। और यकीन माने ऐसे कपल्स देख के बड़ी खुशी होती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक पूरे करते हैं, उससे यकीनन एक पॉजिटिव इमेज जाता है लोगों तक। अच्छा बहन, कहा जाता है कि जो लड़की हैं वो शादी के बाद बड़ी मसरूफ़ हो जाती हैं। आपका माशाल्लाह एक बेबी भी है और आप तालीम भी हासिल कर रही हैं और घरदारी को आप मुकम्मल देख रही हैं, तो जो लड़कियाँ ये कहती हैं कि करना पॉसिबल नहीं, उनको आप कोई मैसेज देना? सब पॉसिबल है अगर आपकी विल है। अगर आपकी अपनी विल ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बाकी ये है कि टाइम के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये है कि फिर वक्त के साथ साथ आपको मैनेज करना आ जाता है कि आप कैसे अपने घर को और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करो। और अगर आपकी स्टडीज़ आपका पैशन है, तो पैशन के लिए तो कोई टाइम और कोई जो है ना मुनासबत नहीं चाहिए, उसके लिए खुद ब खुद जो है ना सब कुछ बनता चला जाता है। पैशन और मोटिवेशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को फिर एक शेर सुनाएं ना आप अच्छा सा। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। वाह क्या बात है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अच्छा जिब्रान भाई, अच्छा भला एक्सपेंस आता है आजकल एक अच्छी तालीम के लिए, तो आप हमारी बहन के एक्सपेंस भी उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये ज़िम्मेदारी ही मेरी है, उठाने ही मुझे। बाकी ये है कि जहाँ तक इनको खुद पढ़ाई का शौक़ था, ये पढ़ रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। जब तक हिम्मत है, जब तक ज़िंदा है, पढ़ाएंगे यार। लेकिन ये बताइए कि CSS करवाना चाहते हैं अपनी बीवी का? जो बिल्कुल सच बात है वो ये है कि जहाँ तक इन्होंने खुद पढ़ना था, जो इनको अपनी फील्ड समझ में आई, इन्होंने इंजीनियरिंग में पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल में कर रही हैं। लेकिन मैं अब ये चाहता था कि यार ये मास्टर भले ना करें, अब जो है ना ये CSS कर लें। और मैंने इस पर इनको बड़ा फोर्स किया कि यार आप कर सकते हो तो कर लो CSS। और अगर पुलिस बन गई CSS करके उन्होंने आपको दबा देने नहीं तो फिर मेरे लिए बड़ी आसानी में बड़े खुल के बिज़नेस कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल ना रुकावटें बहुत हैं कारोबार में। अच्छा जी, जो शोहर हैं उनका कहना है कि मैं अपनी बीवी को CSS करवाना चाहता हूँ। यकीन माने आम तो जो शादियाँ होती हैं, लड़कियाँ बेचारियों को काम से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जिब्रान भाई उनके लिए एक एग्जांपल हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को इतना खुश रखे, एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करते रहें, और हमारी जो बहन हैं अल्लाह करे इनकी तालीम अपने बच्चों के साथ भी जारी रहे। ठीक है नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।